देखिएगा ज़रा फिर से एक बार जो है, हमने कहा कि सबसे भोजन जो है आप तो यहाँ तक पहुँच चुका है आपका भोजन। अब कहाँ तक? छोटी आंत तक। और छोटी आंत में जो है इस अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलेगी और इस एंजाइम के साथ भोजन जो है आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और आगे की तरफ जाएगा तो इसका पूर्ण रूप से पाचन देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, ग्रहणी में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, ग्रहणी में हो जाएगा। अब यहीं पे सारे पोषक पदार्थ होंगे जो हमारे ब्लड के लिए क्या होते हैं, ज़रूरत होते हैं। जितना ज़रूरत होता है पोषक पदार्थ वो अपने अंदर क्या कर लेता है, हाँ ले लेता है उसको। तो जितने भी प्रोटीन और विटामिन है सब यहाँ पे आपके मौजूद है। फिर यहाँ से जो है एक अंगुली जैसी संरचना होती है। ठीक है, एक अंगुली जैसी क्या होती है, संरचना होती है। और इसको जो है यहाँ से धीरे धीरे जो है आगे की तरफ लेकर जाएगी और जो है ये कहाँ तक जाएगा आपका, वेली रसांकुर तक। यानी कि रसांकुर जो है इस पचे हुए भोजन को अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ये ध्यान रखना है कि जो पचा हुआ भोजन होता है ना, जो उसके मेन खनिज पदार्थ पोषक पदार्थ होते हैं ना, ये उसी को अवशोषित करता है, बाकी किसी को अवशोषित नहीं करता है। तो अवशोषित करने का काम किसका है, रसांकुर का है। ये भोजन अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, पच चुका है। तो पचे हुए भोजन का पूर्ण रूप से जो है अवशोषण का काम कौन सा कर रहा है, रसांकुर कर रहा है। उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अवशोषण का काम जो है कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, जेजुनम से। यानी कि अवशोषण का काम आपका जेजुनम से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है अवशोषण कहाँ पे हो रहा है, इलियम में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे हो रहा है, इलियम में हो रहा है। और सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, जेजुनम में हो रहा है। और स्टार्टिंग भी तो यहीं से होगी। ध्यान रखिएगा, शुरुआत भी कहाँ से हो रहा है इसका, जेजुनम से ही हो रहा है। यानी भोजन का अवशोषण जो है पोषक पदार्थों का उस अवशोषण कहाँ से शुरू हो रहा है, जेजुनम से। सबसे ज़्यादा आपका इलियम में है। और सबसे ज़्यादा पाचन देखा जाए तो कहाँ पे होता है आपका, ग्रहणी में होता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं क्या कि इसके कितने भाग होते हैं, 3, ग्रहणी, जेजुनम और उसके बाद से इलियम। सबसे ज़्यादा पाचन ग्रहणी में और सबसे ज़्यादा अवशोषण इलियम में। और भोजन किससे होकर आ रहा है, अग्नाशय के एंजाइम के साथ भोजन के साथ मिलकर आगे की तरफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, आगे की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो लिख लिया है इसमें जेजुनम, इलियम और उसके बाद से ये फिगर बनाकर लिख लिया है ना। हाँ चलिए अब इसमें लिखिएगा ग्रहणी, हेडिंग देकर लिखिएगा ग्रहणी। हेडिंग है आपका ग्रहणी। ठीक है, हेडिंग है ग्रहणी। ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम, NOUM। ठीक है, NOUM, ड्यूडेनम, ग्रहणी लिखिएगा इसमें। यहाँ पर भोजन का, यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है क्योंकि इसके ठीक ऊपर, क्योंकि इसके ठीक ऊपर, क्योंकि इसके ठीक ऊपर, क्योंकि इसके ठीक ऊपर क्या होता है जी, क्योंकि इसके ठीक ऊपर अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती हैं। अग्नाशय ही है ना, हाँ अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ग्रहणी के बारे में हो गया। अब जो है हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, यहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रहणी के बाद से नाम क्या आएगा आपका, जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। जेजुनम क्या होता है बताइए। यह ग्रहणी को, हाँ एक चीज़ और बताना कि ये ग्रहणी को इलियम से क्या करता है, जोड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जेजुनम में लिखिएगा यह ग्रहणी को इलियम से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रहणी को
इलियम से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, या करती है, लिख लीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से प्रारंभ होता है? यहीं से ना। हाँ, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि रसांकुर यहाँ क्या होता है? क्योंकि रसांकुर यहाँ उपस्थित होता है। उंगली जैसी संरचना बनाया था ना इसका, इस तरह से ऐसे जो है संरचना होती है इसकी, इसी को रसांकुर हम लोग बोलते हैं। ठीक, लिखो। चलो अब लिख लेना इलियम, इसी को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिगर से ही याद हो जाना चाहिए चीज़ें तुम लोगों को, ठीक है ना। इलियम, इसका इंग्लिश भी यही होता है, इलियम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर रसांकुर उपस्थित होते हैं, यहाँ पर रसांकुर उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ भी पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसलिए यहाँ भी पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं कहीं पर भी। बताइए सबसे पहले भोजन कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, यहाँ से। यहाँ भोजन तो आ चुका है, यहाँ से अग्नाशय से कुछ एंजाइम स्थापित होगी और यह जो है इससे लेकर आते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और देखेंगे यहाँ पे तो भोजन का पाचन जो है पूर्ण रूप से हो चुका होता है। हालांकि पूर्ण रूप से कोई भी कार्य नहीं होता है क्या? 100% नहीं होता। अब यहाँ से जितने भी पोषक पदार्थ बचे हुए हैं, उस पोषक पदार्थ जो है एक नाम आता है जिसका विली, जो क्या होता है? रसांकुर होता है। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रारंभ देखा जाए तो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? जेजुनम से। ठीक है, जेजुनम से ये जो है पोषक पदार्थों को लेकर आएगा और लेकर आते समय में जो है ये पूरा किसमें अवशोषित कर लेगा? रसांकुर में। यानी रसांकुर इन बचे हुए भोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो ग्राड़ी सबसे ज़्यादा भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद से जेजुनम से अवशोषण क्या होता है? शुरू हो जाता है। यानी कि जेजुनम में ही आपका रसांकुर होता है और यहीं से इसका अवशोषण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है और ये प्रारंभ होते हुए इलियम में पूरी तरफ से क्या हो जाता है? फैल जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अवशोषण देखा जाए तो किसमें होगा? इलियम में ही होगा। ठीक है, उसके बाद से हमने इसके बारे में बताया कि इसकी संरचना कैसी दिखती है? उंगली जैसी दिखती है और जैसे ये दिख रहा है उंगली, यही है ना। हाँ, इस तरह की इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ठीक, ये स्पंज का काम करता है। किसका काम करता है जी? स्पंज जानते हैं क्या होता है? स्पंज क्या होता है? जो अपने अंदर अवशोषित करता है। एक ही स्पंज की तरह नहीं जानते? स्पंज जो अपने अंदर क्या करता है? अवशोषित करता है। तो अवशोषण का काम जो है एक तरह से करता है कौन? आपका इलियम जो होता है ये आपका। ठीक है, बाकी छोटी आंत के बारे में इतना ही हमको जानना है। अब आएगा इसके बाद से कौन सी आंत? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। तो बड़ी आंत के बारे में भी डायग्राम तो बनाया जाएगा ना। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं बड़ी आंत का। टाइम हो गया है, छोड़ दे।
हाँ नहीं, अच्छा बता दे, चलिए देखिएगा, बढ़िया देखिएगा। ये क्या है आपकी बड़ी आंत है, ये क्या है जी, बड़ी आंत है आपकी, ठीक है। यानी कि उसी के आगे से जो है बात करेंगे हम लोग, तो भोजन तो हमारे यहाँ तक आ चुका था, छोटी आंत तक आ चुका था ना। हाँ, अब ये भोजन जो है जितने भी इसके और शेष जो पच चुका है, पचने के बाद से भी तो भोजन और कुछ बचेगा ना, जो आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो अब भोजन जो है यहाँ से अब जो है आगे की तरफ भोजन क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ये भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये बढ़ते हुए पूरा जो है इसमें पूरा क्या होगा आपका, फैल जाएगा। और जहाँ तक ये पूरा फैलाव जो इसका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, इसको नाम देते हैं आपका कोलन। क्या नाम देते हैं इसे जी, कोलन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, कोलन बोलते हैं। तो ये है आपका कोलन, जो चारों तरफ भोजन क्या पूरा है, फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भोजन निकला, ऐसे करके जाते हुए जो है ये क्या बोलते हैं इसको, गुदा होता है ना, गुदा छिद्र होता है ये आपका, यहाँ से मल के रूप में जो है बाहर आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। और यहीं पे एक चीज़ होता है जिसको बात किए थे हम लोग, यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे इसका भी 3 भाग है, जिस तरह से उसमें था ना ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, वैसे इसमें देखिए पहला क्या हो गया, कोलन। यहाँ से भोजन भगेगा, भगकर यहाँ से आ जाते हुए पूरा ये भाग जो होता है ना, ये इसका पूरा कोलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलन। और ये किसके बारे में बात हो रही है, बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका जो वो होता है, ये लंबाई वो होता है 5 फीट, यानी कि 1 से 1.5, ठीक है, मीटर, 1 से 1.5 मीटर होता है। अब 5 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है ना। हाँ 5 फीट होती है। अब देखिएगा यहाँ से गुदा छिद्र, यहाँ पे देखो है, सुनो यहाँ पे, गुदा या क्या होता है, छिद्र होता है, इसी से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं ना। तो यहाँ पे होता है एक मलाशय, मल को क्या करने वाला, मल को आशय देने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मलाशय, जिसको इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम, मलाशय होता है। क्या होता है आपका, मलाशय होता है। मलाशय जो मल है, जहाँ पे मल का क्या होता है, आशय होता है, वहीं पे आपका क्या होता है, मलाशय होता है। तो एक मलाशय हो गया, गुदा छिद्र हो गया, इससे आपका जो है अवशिष्ट जितने भी पदार्थ हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो 3 भाग हो गए, कोलन, क्या हो गया, कोलन, उसके बाद से मलाशय, मलाशय के बाद से गुदा छिद्र, 3 चीज़ें हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जैसे ही भोजन आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ से भोजन आगे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा तो आगे बढ़ने पर जो है एक नाम आता है, और उसका नाम है आपका, ठीक है, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आपका ई कोलाई। क्या नाम है इसका, ई कोलाई, ई कोलाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई कोलाई। अब ये क्या करता है, देखिए ई कोलाई का कार्य क्या है, एक नाम आएगा आपका जो है, क्या नाम है इसका, ई कोलाई है, ठीक है ना। हाँ, एंजाइम नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं ना। ई कोलाई जो है आपका एक जीवाणु होता है, जो आगे की तरफ भोजन आता है, आगे की तरफ भोजन आता है तो उस भोजन में भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे पोषक पदार्थ बचे होते हैं, उन पोषक पदार्थों को खाने का कार्य जो है कौन करता है, ई कोलाई करता है। जो भोजन तो बच गया, अब बचने के बाद से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा ना, अब बड़ी आंत से प्रवेश करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये क्या करता है कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, जो इसको जो है इसको 3 से 4 बार खाता है। कितने बार, 3 से 4 बार खाता है। तो एक बार तो पाचन उधर से चल ही रहा था, फिर से दोबारा इसको भोजन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे आया, ई कोलाई, और इसने 3 से 4 बार इसको भोजन को क्या किया, खाया। और जैसे 3 से 4 बार भोजन को खाया तो इन भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ थे, उन सभी पोषक पदार्थों को मिलाकर इसने बना दिया एक विटामिन के। क्या बनाया इसने, एक विटामिन के बनाया। कौन बनाया,
ई कोलाई, यानी कि जो भोजन बचा था आपका वो आगे की तरफ जैसे ही जा रहा था बड़ी हद से, तो ये बीच में एक बैक्टीरिया पड़ा, जीवाणु, जो इसको क्या किया, 3 से 4 बार खाया। 3 से 4 बार खाने के बाद जितने भी पोषक पदार्थ है ना, अरे कुछ होता है ना ऐसा कि जो बचता है उसको भी देखते हैं अच्छे से ध्यान से जो है, तो उसमें से कुछ ना कुछ नया चीज़ हमको मिल ही जाता है। और उन सभी को मिलाकर इसने क्या दे दिया, विटामिन के दे दिया। विटामिन के का नाम सुने हैं ना, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। तो विटामिन के का कैसे निर्माण हुआ, ई कोलाई। ई कोलाई नामक जो है बैक्टीरिया ने इसको क्या कर दिया, बनाया। कौन सा बनाया, विटामिन के बनाया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, अब उसके बाद से जब अब भोजन का पूरा उपयोग तो हो गया ना यहाँ तक, अब यहाँ तक तो भोजन का पूरा उपयोग हो गया। अब शेष बचा आपका अवशिष्ट पदार्थ। शेष क्या बचा, अवशिष्ट पदार्थ बचा, और उस अवशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, मल। क्या बोलते हैं उसे, मल बोलते हैं। और यही मल यहाँ से आते 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 यहाँ पे मलाशय में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस मलाशय में जो है ये लगभग 10 से 12 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है, 10 से 12 घंटे तक रहता है। और उसके बाद से इस मलाशय से होते हुए ये कुछ देर बाद क्या हो जाता है, छिद्र गुदा छिद्र से बाहर निकल जाता है, यानी इसका उत्सर्जन हो जाता है। समझ में आया चीज़ें, क्या हो जाता है, इसका उत्सर्जन हो जाता है। यही था इसकी कहानी। किसकी कहानी, बड़ी याद का। समझ में आ गया? बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। समझ में कहाँ पे नहीं आया, बताओ, कोई बताएगा? क्या बताए, चलो बताओ, तुम ही लोग बताओ, क्या बताए थे हम? शेष भोजन अब कहाँ पे आएगा, बड़ी याद में। बड़ी याद से होते हुए जाएगा आगे की तरफ, जाएगा ना, और जाएगा तो यहाँ पे एक जीवाणु पाया जाएगा जिसका नाम क्या होता है, ई कोलाई। और ई कोलाई क्या करेगा, इनको जो है 3 से 4 बार खाएगा, और खाने के बाद से जो है जितने भी पोषक पदार्थ बच रहे हैं उन सभी पोषक पदार्थों को एक में मिलाकर सीधा किसका निर्माण कर देगा, विटामिन के का निर्माण कर देगा। और फिर से बच गया, अब तो अवशिष्ट पदार्थ ही ना बचेगा, जितने भी बेकार हैं, वेस्टेज हैं, वो सभी कहाँ आएंगे बताइए। वो सभी जो है इस बड़ी याद से होते हुए कहाँ पे आएंगे, मलाशय में। यहाँ पे 10 से 12 घंटे रहेंगे। उसके बाद से जो है फिर छिद्र गुहा से यानी गुदा छिद्र से इनका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। बस यही था कहानी इसकी। किसके बारे में, बड़ी याद के बारे में। हाँ, छोटी याद की लंबाई ध्यान रखना, वो उसकी होती है 20 से 25 फीट होती है, ठीक है, 20 से 25 फीट। हाँ जी, 20 से 25 फीट होती है इसकी। हाँ, लगभग देखा जाए तो 20 से 25 जोड़ लो ऐसे ही। 5 था, 5 फीट था तो कितना था, 1 से 1.5 मीटर ना। तो ये 25 फीट है या 20 फीट है तो बता दो कितना मीटर हो जाएगा। हाँ, 4 से 5 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है, ठीक है। हाँ, देखे नहीं, वो फिगर बनाया था तो छोटी याद बड़ी याद मार उसमें ऐसे ऐसे पूरा रहता है एकदम से, ठीक है। तो समझ में आ गया जी। तो जो अनपचा भोजन होगा उसको पचाने वाला कौन होगा, अनपचे भोजन को भी कौन है, ई कोलाई। जो भोजन अभी पचा नहीं होता है उस भोजन को फिर से ये खाता है। खाने के बाद से फिर जो अब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सभी को आगे की तरफ भेजता है। तो क्या बड़ी याद के भी बारे में लिख लोगे, कहाँ पे लिख लोगे? हाँ, तो बड़ी याद हेडिंग दे दो, लिखो इसमें। कल लिखवाएंगे? नहीं, लिख लो, ख़त्म करो। नहीं, लिखो, बड़ी याद लिखो जी, जल्दी लिखो, तेज बोल रहे हैं, रुकेंगे नहीं एकदम से। समझ लो, विवेक एक्सप्रेस। चलिए, बड़ी याद लिखिएगा। लिखिए, बड़ी याद के 3 भाग होते हैं, फिगर बात बना लीजिएगा। बड़ी याद के 3 भाग होते हैं। बड़ी याद के 3 भाग होते हैं। ये कल हमको कौन समझा सकता है, कोई एक समझाएगा जरूर, किसी को भी खड़ा करेंगे, आकर यहाँ पर समझाना होगा फिगर के साथ। वैसे ही बोल देना, जिस तरह से आएगा, जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह से बोल दोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। लिखिएगा, बड़ी याद के 3 भाग होते हैं। पहला हेडिंग दीजिएगा कोलन।
कोलन। ये पगली लग नहीं रहा है समझ। चलो कोलन हेडिंग दे दिए, लिखिएगा यहाँ पर ई कोलाई नामक जीवाणु उपस्थित होता है। यहाँ पर ई कोलाई नामक जीवाणु, देखिए लिखे हैं यहाँ पर ई कोलाई नामक जीवाणु उपस्थित होता है। यहाँ पर ई कोलाई नामक जीवाणु उपस्थित होता है जो अनपचे भोजन को अनपचे भोजन को मल के रूप में परिवर्तित कर देता है। इन जीवाणुओं के द्वारा थोड़ी मात्रा में विटामिन के का निर्माण होता है। इन जीवाणुओं के द्वारा थोड़ी मात्रा में विटामिन के का निर्माण होता है। अगला दूसरा लिखिएगा मलाशय रेक्टम। अगला है मलाशय रेक्टम। हाँ मलाशय लिखिएगा। मल यहाँ पर, उसी के आगे, मल यहाँ पर कुछ समय के लिए संग्रहित होता है। और ये कौन है जी जिसको दिखाई नहीं? ये भाई क्या कर रही है? होता है कंगना है का? अनुष्का, लॉली, बहुत मार मारेंगे लॉली, समझ जाओ तुम तो एकदम से जो है। चलो संग्रहित होता है। यहाँ पर जल का अवशोषण भी होता है। एक चीज़ और, क्या? जल का अवशोषण। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जल का अवशोषण भी होता है। किस में? मलाशय में। ध्यान रखिएगा जल का क्या होता है यहाँ पे? अवशोषण भी होता है। तो मलाशय में ध्यान रखिएगा जल का अवशोषण भी होता है। जो छूट गया वो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना? हाँ, तो जल का अवशोषण भी किस में होगा जी? मलाशय में होगा, ठीक है। और मल इकट्ठा कहाँ पे होगा? मलाशय में ही होगा। अब लिखिएगा गुदा छिद्र। हाँ, जिसको एनस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एनस, ANUS, गुदा छिद्र, एनस, गुदा छिद्र लिखिएगा। इसमें मल को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। मल को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। बस बड़ी याद तक ही बात कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। लिख भी लिए तुम लोग अच्छे से। कहीं पे कोई दिक्कत हुआ क्या बताओ इसमें? देती है, बाहर कर देती है। बैठे रहो। तो आगे हम लोग बात करेंगे अब जो है पाचन में सहायक ग्रंथियाँ। किसके बारे में? पाचन में सहायक ग्रंथियाँ हम लोग बात करेंगे, जिसमें आएगा पहला नंबर यकृत, लीवर या जिगर का टुकड़ा। ठीक है, जिगर के टुकड़े के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। अरे बैठ जा, क्या खड़ा हो रहा है जी? अरे वही देखो ना, ठीक है। तो जिगर के टुकड़े के बारे में पढ़ना है ना अच्छे तरीके से। तो थोड़ा किताब उताब हो, अगर उसमें हो तो यकृत के बारे में पढ़कर आइएगा।
कि यकृत क्या होता है, क्या करता है ये, ठीक है। और आप जानते हो कि सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है जी? यकृत ही होती है। और यकृत में ही किसका निर्माण होगा? पित्त रस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पित्त रस में निर्माण करते होता है इसका, ठीक है। यानी कि ये पित्ताशय में क्या होता है? एकत्रित होता है। अब उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि यकृत में ही वसा का इमल्सीकरण होगा। क्या होगा? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण मतलब समझते हैं? बड़ा वसा के जो छोटे वसा के कणों में क्या करना? परिवर्तित करना। जो वसा होता है ना, वसा का नाम सुना है? वसा क्या होता है? तेलयुक्त पदार्थ होता है ना। अरे जैसे कि बात किया जाए, घी हो गया आपका, ठीक है, जो काफ़ी मोटापन लेकर आता है, चर्बी बना देता है एकदम से। अगर यदि घी ज़्यादा खा लेते हैं, अगर नहीं काम करेंगे ना, तो आपकी देह चर्बी आ जाएगी। देह चर्बी आ जाएगी तो एक अजीबे टाइप का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मेहनत तो करते रहना चाहिए इसे हमको। कहते नहीं है बहुत लोग इसकी देह चर्बी आ गई है। एकदम से देह में चर्बी पूरा हो गया है इसका। कल सुनेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। हाँ सुना है एक भी बार उससे सर्दी। हाँ, किसी को भी खड़ा करा सकते हैं, एनीबॉडी स्टैंड अप। कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी को भी बुला सकते हैं। जो कहेगा कि नहीं याद है, फिर समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर कोई कहे कि नहीं याद है ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उठाई ब्रेंचों पर पटकेंगे। ये ध्यान रखो। लड़के खास तौर से सुन लो तुम लोग, ये चैलेंज है। अगर करो कल बुला दिया, अगर नहीं आया, जहाँ हटके बटके अटके कि फिर हम तुरंत ब्रेंच पर पटके। 3 दिन के क्लास, ग्रसनी के यहाँ से लेकर और आपके बड़ी आंत तक। ग्रसनी के यहाँ से बड़ी आंत तक पैसा लेकर आइएगा, टेस्ट होगा आपका, ठीक है। 10 रुपया।